नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता सामांगी आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको अपनी कक्षा चौथी में पढ़ाने जा रही हूँ नैतिक शिक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 10 बाल प्रतिज्ञा। बाल प्रतिज्ञा का अर्थ होता है बाल यानी बच्चे, छोटे बच्चे, प्रतिज्ञा यानी कसम खाना, प्रतिज्ञा लेना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल प्रतिज्ञा। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा पाठ 10 बाल प्रतिज्ञा के साथ। जो छोटे बच्चे हैं वे क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं उसे हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज की कविता। दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद का काम पूरा करेंगे, उठाए ध्वजा धर्म की हम फिरेंगे, उसी के लिए हम जिएंगे मरेंगे। छोटे बच्चे जो हैं जो बाल प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वे ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे। दयानंद ने क्या किया था? वेदों का प्रचार प्रसार किया था। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था दयानंद जी के बारे में। उन्होंने क्या कार्य किए थे? उन्होंने ज्ञान, वेदों के जो ज्ञान है उनके बारे में लोगों तक पहुंचाया था, लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था और समाज के जो बुराई थी, सामाजिक बुराइयां थी, उनको दूर किया था। वैसे ही हम भी उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे, उनके जो कार्य है उनको पूर्ण करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा छोटे बच्चे कर रहे हैं। आइए आगे और क्या कहता है? कहते हैं उठाए ध्वजा धर्म की हम फिरेंगे। वेदों में जो ज्ञान है उसके बारे में, जो उसमें जो धर्म की बातें लिखी गई है, जो सच्ची बातें लिखी गई है उसके बारे में हम उसके जो ध्वजा यानी कि झंडा, पताका जिसको बोलते हैं, उसे हम फिरेंगे यानी कि उसको लहराएंगे, उसके धर्म के बारे में हम लोगों तक पहुंचाएंगे, उसी के लिए हम जिएंगे और मरेंगे। हम धर्म के बारे में सभी को बताएंगे, सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा छोटे छोटे बच्चे प्रतिज्ञा कर रहे हैं। गुंजाएंगे वेदों को हम गीत गाकर, दिखाएंगे जीवन को सच्चा बनाकर। बाल प्रतिज्ञा में छोटे बच्चे क्या बोल रहे हैं? छोटे बच्चे कह रहे हैं कि वेदों में जो ज्ञान है, जो ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बातों को हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? गीत गाकर। हम लोगों तक, जो जन जन तक गीत गाकर उसे हम पहुंचाएंगे और लोगों को इस ज्ञान के माध्यम से उन्हें सच्चे मार्ग भी दिखाएंगे, उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। आइए आगे देखते हैं। निभाएंगे हम आज दीक्षा के व्रत को, बनाएंगे फिर आर्य सारे जगत को। छोटे बच्चे कह रहे हैं हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, हमने जो दीक्षा प्राप्त किया है, उसे शिक्षा प्राप्त किया है, उसे हम आज निभाएंगे, इस व्रत को हम निभाएंगे और बनाएंगे फिर आर्य सारे जगत को। और हम इस शिक्षा के माध्यम से इस संसार को फिर से पहले जैसे आर्य बना देंगे। वही प्रेम गंगा यहाँ फिर बहेगी, पहले की जैसे लोगों में प्रेम की जो भावना थी वो फिर से बहने लगेगी। लोगों में छुआछूत की जो पहले जो छुआछूत सामाजिक बुराइयां थी उसको दूर कर लोगों में फिर से प्रेम की गंगा फिर से यहाँ बहेगी, जो संसार की तपमाला को हरेगी, जो संसार की बुराइयां हैं उसको दूर करेगी। कहेगा जगत फिर से इस स्वर में सारा, वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा। फिर से क्या कहेंगे कि जगत फिर से यह संसार फिर से एक साथ एक ही स्वर में कहेगा कि वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा। यह जो भारत ही है हमारा गुरु, जिसमें ज्ञान रूपी गंगा बहती है, लोगों में एकता का प्रतीक हम देखते हैं। ऐसा बाल प्रतिज्ञा में
बाल प्रतिज्ञा छोटे छोटे जो बच्चे हैं यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये थी छोटे छोटे बच्चों के द्वारा प्रतिज्ञा ली गई। उन्होंने अपने द्वारा दी गई इस प्रतिज्ञा के माध्यम से लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो हमने आज बाल प्रतिज्ञा का अध्ययन किया। अब करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। पहला, बालक क्यों बनना चाहते हैं सैनिक? हम सच्चा। दूसरा, हम सच्चा बनाकर दिखाएंगे। हम क्या सच्चा बनाकर दिखाएंगे? इसका उत्तर आपको लिखना है। तीसरा, दीक्षा का व्रत क्या करके निभाया जाएगा? संसार की तपमाला कौन हरेगी? हम वेदों को कैसे गुंजाएंगे? और अंतिम है, सारा संसार एक स्वर में क्या कहेगा? प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमने आज की बाल प्रतिज्ञा कविता पढ़ी। अब आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।